प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। हमारे साथ हैं चिराग पासवान। लगातार बिहार दौरा करने के बाद, बिहार की समस्याओं को सुनने के बाद 15 फरवरी को एक बार बिहार की सड़कों पर नजर आएंगे। दूसरा सवाल होगा कि इनके पास क्या रोड मैप है। लगातार नीतीश कुमार से अटैक करते हैं, नीतीश कुमार और हमला करते हैं। नीतीश कुमार अलग बात है, इनके बारे में कहते हैं उनको समझ में नहीं आता है। चिराग 15 तारीख को लंबे समय के बाद क्या कहें, आप बिहार में पहली बार सड़क पर उतरेंगे, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप सड़क पर उतरना? भाई देखिए, जिस तरीके से बिहार की मौजूदा परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जहां पर एक के बाद एक शायद ही कोई ऐसा संगठन हो, शायद ही कोई ऐसा वर्ग हो, शायद ही कोई ऐसी जमात हो जो मौजूदा मुख्यमंत्री और उनकी नीतियों से जो परेशान नहीं हो। और जिस तरीके से वो रहकर अपने विषयों को लेकर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, और उसके बाद दुख इस बात का होता है कि जिस तरीके से उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, बर्बरता से उन्हें पीटा जाता है। अगर आप विषयों का जिक्र करें, मुझे लगता है अनगिनत ऐसे विषय हैं। हाल फिलहाल के दिनों में मुजफ्फरपुर के बाद हम लोगों ने सोचा था कि भगवान ना करे कभी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हो, बट पटना में जिस तरीके से महिला बाल सुधार गृह में जिस तरीके से देह व्यापार के धंधे में छोटी छोटी बच्चियों को घसीटा जा रहा है, और दुख उसमें तब और ज्यादा होता है कि जो इंचार्ज जिसके बारे में बच्चियां बार बार आकर अपनी बातों को रख रही हैं, कह रही हैं, वो उनको 24 घंटे के भीतर जिस तरीके से उनको क्लीन चिट दे दी जाती है, ये अपने में दर्शाता है कि भैया अपराधी कितना भी अपराध कर लें, शासन प्रशासन का संरक्षण उनको प्राप्त रहता है। और यही कारण है कि अपराधियों के मन में भय पैदा नहीं होता। उसके बाद जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, आरआरबी एनटीपीसी के छात्र आप देखें, केंद्र सरकार से वो अपनी मांगों को रख रहे थे, पर जिस तरीके से पुलिस ने उनको रूम में घुसकर बर्बरता से उनकी पिटाई की गई, उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं। जहरीली शराब से जितने लोगों की मौतें हुई, दुख मुझे इस बात का होता है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किसी एक पीड़ित परिवार से आज तक मिलना जरूरी नहीं समझा। जितनी ऐसी घटनाएं घटी, भले वो जहरीली शराब से मृत्यु की बात हो, या जिस तरीके से विभिन्न और अपराध की वजह से गोली कहीं पे मार दी जाती है, या जो ऐसी आपराधिक घटनाएं होती हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज तक जरूरी नहीं समझा कि किसी एक पीड़ित परिवार से वो जाकर मिले। तो तमाम ऐसे विषय हैं। युवाओं की रोजगार को लेकर जब चुनाव थे तो उस वक्त 19 लाख रोजगार का ये वादा करते थे। आज अगर इन्होंने 19 रोजगार भी किसी को दिए हों तो आप जो हारने के लिए कहें मैं तैयार हूं। जिस तरीके से सिर्फ चुनावी जुमले इन बातों को बना दिया जाता है, और उसके बाद जब युवा अपने अधिकारों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, उनको पीटा जाता है, अभ्यर्थियों को पीटा जाता है, वार्ड सचिव हैं, उनकी सेवाओं को जिस तरीके से इस्तेमाल कर आज की तारीख में उनको मक्खी की तरह उठाकर बाहर फेंकने का काम किया गया। ममता हो, आशा कर्मी हो, उनके साथ जिस तरीके से निरंतरता में अन्याय इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो इन तमाम विषयों को लेकर बिहार बचाओ मार्च हम लोग 15 तारीख को हम लोग निकालेंगे, जो कि गांधी मैदान से लेकर राजभवन तक ये मार्च जाएगा, और जिसमें एक मेमोरेंडम के साथ हम महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात कर पहले भी हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। तो इन विषयों को लेकर एक मेमोरेंडम के साथ हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर उनसे आग्रह करेंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। इससे पूर्व में भी मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 2 बार मौजूदा नीतीश सरकार के खिलाफ ही बिहार बचाओ यात्रा पर वो निकले थे, और एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि अपने पिता के अधूरे कार्यों को मैं पूरा करूं। तो जहां वो बिहार बचाओ यात्रा पर वो निकले थे, बिहार बचाओ मात्र उसी श्रृंखला की एक अगली कड़ी है, जिसके माध्यम से हम लोग ये आगाज कर रहे हैं इस आंदोलन का कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। पर ये महज, जैसा मैंने कहा, कि एक आगाज है। जब तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता या मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल नहीं होते, तब तक निरंतरता में आंदोलन के माध्यम से हो, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, विभिन्न आक्रोश मार्च के माध्यम से हो, हम लोग का ये संघर्ष जारी रहेगा, और जनता की आवाज को इसी तरीके से निरंतरता में हम लोग उठाते रहेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।